हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर देखेंगे, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, और ये जो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कह रहा है देशों की पहचान कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, पूरा पूरा आपके बुक के अंदर ही होगा। ठीक है, हम इनके सीधे आंसर देखेंगे। देशों की पहचान कीजिए में सबसे पहले क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और आदिवासियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीति अस्थिरता का वातावरण बना रहा। ठीक है, तो हमें देशों की पहचान करनी है, इनके अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो देखो पहले का आंसर है नेपाल, दूसरे में भी नेपाल आएगा, तीसरे में श्रीलंका, चौथे में पाकिस्तान, पाँचवें में भारत, फिर छठे में मालदीव, ठीक है, सातवें में बांग्लादेश और आठवें में आएगा भूटान। ठीक है, तो इन सबका आंसर आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, तो ये आंसर आपका क्या गलत हो गया, तो का इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाई है। देखो पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप ज़्यादा है, कट्टरपन है, वहाँ पर आतंकवाद है, धार्मिक गुरु हैं वहाँ के जो कि कट्टर इस्लाम को मानते हैं। पाकिस्तान में तानाशाही है, ठीक है, और वहाँ की जो सेना है वही पाकिस्तान को चलाती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको बना बना के लिखना है। अगला क्वेश्चन है नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल रहे। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई वर्षों तक यहाँ से सार्वजनिक राजतंत्र रहा। टेस्लर के दौर में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता उत्तरदायी रही। ठीक है, पारदर्शी शासन के लिए आवाज़ उठाती रही, किंतु राजा नई सेना की सहायता से शासन पर पूर्ण नियंत्रण रहा। आखिरकार राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक समर्थन आंदोलन की वजह से नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मानी, लेकिन अति लोकतांत्रिक सरकार का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्या से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के अनेक हिस्सों पर माओवादियों ने प्रभाव जमा लिया। माओवादी सत्ताधारी सरकार के खिलाफ सतत विद्रोह करते थे। इस वजह से सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच संघर्ष लड़ाई होती रही। इस प्रकार राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादी के बीच में तिकोने संघर्ष रहा। 2000 में राजा ने संसद भंग करके इसे गिरा दी और थोड़ा बचा हुआ लोकतंत्र क्या हुआ, वो भी समाप्त हो गया। अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन प्रदर्शन हुए। बाध्य होकर राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया और इस हिंसक प्रदर्शन में 7 पार्टी ऑल अलायंस यानी माओवादी और समाजवादी कार्यकर्ता क्या प्रमुख थे। फिलहाल नेपाल के इतिहास के बारे में हम देखें तो नेपाल में इस समय का क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में बताना। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में क्या है, प्रमुख महत्वपूर्ण कट्टापन है। ठीक है, यहाँ पर क्या दो प्रकार की जाति के लोग पाए जाते हैं, एक सिंगली जाति के लोग, एक तमिल जाति के लोग। तो सिंगली जाति के लोग ज़्यादा है, तमिल जाति के लोग कम है। श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही इसी प्रकार की व्यवस्था है और श्रीलंका 1948 के अंदर क्या आज़ाद हुआ था। तो जो सिंगली जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि तमिल जाति के लोग भी आए, और तमिल जाति के लोग चाहते हैं कि उनको भी संविधान के अंदर क्या मिले, अधिकार मिले। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में बस गए थे, तमिल जाति के लोग। ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और यहाँ पर एक उग्रवादी संगठन जिसका नाम है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, तो ये सब देख लेना। ठीक है, इसको बना बना के आप लिख सकते हो। अब बता भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में क्या समझौते हुए। 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरू करी गई। भारत पाकिस्तान ने परस्पर आर्थिक समझौते हुए। भारत पाकिस्तान ने साहित्य, कला, संस्कृति, खिलाड़ियों को वीज़ा देने में आपस में समझौता हुआ। भारत पाक युद्ध को कम करने के लिए आपस में बैठकर मीटिंग करी जाए, ये समझौते हुए। जुलाई 2015 में रूस के शहर उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई तथा दोनों नेताओं में मुंबई हमले के मुद्दे में तेजी और आरोपियों को सजा देने के लिए सहमति बनी। इसी बैठक में जुलाई 2015 में आतंकवाद के दोनों देशों के NSA की मुलाकात हुई और VSF रेंज DG तथा DGMO संवाद पर सहमति बनी। इस बैठक में दोनों देशों ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहमति बनी थी। 7वां क्वेश्चन है ऐसे दो मामलों के नाम बताइए जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहयोग बढ़ा है। तो आप बताओगे सबसे पहले तो क्या भारत और पाकिस्तान ने दिसंबर 1996 में, ठीक है, फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता हुआ। दूसरा, आतंकवाद, भारत और बांग्लादेश मिलकर क्या करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे।
और कुछ सहयोग रहा है कि शरणार्थियों को शरण दिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें रही है, ये आप सब देख लेना, ठीक है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को भारी शक्तियों कैसे प्रभावित करती है। देखो, देश पर भारी घटनाओं का असर रहा है, चाहे वह अपने आप को इससे अलग रखने की कितनी भी कोशिश करें। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। पिछले दशकों में भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी सुधार आया है। भारत चीन संबंधों के लिए बड़ी कठिनाई चीन के पाकिस्तान के साथ है। चीन जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप में दो बड़े देश, ठीक है, भारत और चीन आपस में क्या है, पास में है, ठीक है, इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। परंतु कभी कभी बीच में क्या होता है, भारत और चीन के संबंध बिगड़ते आते हैं, क्योंकि चीन क्या करता है, पाकिस्तान को क्या करता है, समर्थन करता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन भारत और चीन के बीच में क्या है, व्यापार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आप बना के लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है, तो इसके बारे में बताना है। तो आज के आधुनिक दौर में कई देश आपसी सहयोग के बिना उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी देश आपसी सहयोग के बिना उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विश्व के लगभग सभी राष्ट्र उन्नति करने के लिए एक दूसरे में निर्भर है, और इसी आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया के देशों ने सार्क की स्थापना करी थी, ठीक है। और सार्क का उद्देश्य क्या था, सार्क का उद्देश्य था व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। और 1995 में सार्क देशों ने साफ्टा को स्थापित करा। इस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क सम्मेलन करा गया। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या बढ़ावा देना है, और तेज़ी से क्या करना है, विकास करना है, आतंकवाद को रोकना है, एक दूसरे की सीमाओं का क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है सार्क का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसी व्यवहार को बढ़ावा देना है, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि को दूर करना है। अगला क्वेश्चन 10वां, दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। कैसे? देखो, दक्षिण एशिया के देशों में जहाँ सद्भावना, शत्रुता, आशा, ठीक है, आपसे सहयोग देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं पर अविश्वास भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पर तो क्या, जल बंटवारे को लेकर विवाद है, कहीं पर जातीय संघर्ष है, कहीं आतंकवाद को लेकर एक दूसरे में असमंजस है, ठीक है। भारत क्या करता है, भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो हैं वो भारत में आकर क्या करते हैं, हमला करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही हैं। तो इसी अविश्वास के कारण क्या है, दोनों में कहीं ना कहीं, मतलब सार्क के देशों में कहीं ना कहीं क्या होता है, अविश्वास की कमी उत्पन्न होती रही, ठीक है। तो सार्क की आपको फुल फॉर्म लिखनी है, साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजिंग एंड कॉपरेशन, ठीक है। 1985 में इसकी क्या शुरुआत करी गई थी, और एक प्रकार का ये दक्षिण एशिया मुक्त क्षेत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लोगे, ठीक है, बना के, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझा जाता है, जो इस क्षेत्र के भी छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाता है। तो इसके बारे में लिखना है। देखो, भारत क्या है, एक शक्तिशाली देश है, परंतु भारत ने आज तक कभी किसी पर हमला नहीं करा है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों का हमेशा सम्मान करा है। भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई शक्ति है, और भारत एक दिन पूरे विश्व की दूसरी महाशक्ति बनेगा, ठीक है। भारत एक महाशक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको इजी बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बस आपको क्या करना, बना के करना है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ठीक है। और आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सबके आंसर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।